हर कोई दौड़ रहा है, लेकिन क्या किसी ने कभी पूछा कि दौड़ आखिर किस लिए है? और यहीं से शुरू होती है मेहल और हितांशी की कहानी। एक ऐसा माइंडसेट जिसने उन्हें इस चूहा दौड़ वाली कंफ्यूजिंग दुनिया से बाहर निकलने का एग्जिट रूट दिखाया। देयर जर्नी इज लिटरली वॉकिंग आउट ऑफ द रेस एंड इनटू द लाइट। मतलब इस फालतू की होड़, एंग्जाइटी और कर्म बंधनों के मैट्रिक्स से हमेशा के लिए वॉकआउट करना और सीधे पीस, वैराग्य और दीक्षा की मेन कैरेक्टर वाइब दिव्य प्रकाश में एंट्री लेना। लेट्स डाइव इनटू देयर एब्सोल्यूट रिबेल एंड लेजेंडरी स्पिरिचुअल एरा। एक ऐसी यात्रा जहां दौड़ से बाहर निकलने से पहले नजरिया बदलता है, और यही नजरिया देती हैं ये भावनाएं। ये वृक्ष जीवन यात्रा का प्रतीक है। सूखी शाखाएं संसार की अनित्यता, हरे पत्ते जीवन की नवीनता, खिले पुष्प क्षणिक सुख और आकर्षण, तथा झरते फूल हर संयोग के वियोग में बदलने की स्मृति है। उड़ता पक्षी जीवन की सोलो जर्नी, और हर मिलन के एक दिन बिछड़ने का सत्य है। वृक्ष के मध्य की संध्या और अस्त होता सूर्य, यूथ की फ्लीटिंग चार्म, रूप की फेडिंग ब्यूटी और जरा की ओर बढ़ते जीवन का प्रतीक है। समुद्र की तरंगे लाइफ के अप्स एंड डाउन्स तथा हर अस्तित्व के अंतिम एंड का बोध है। अंततः जो आया है वो जाएगा, जो मिला है वो छूटेगा। इसलिए नश्वर में नहीं, शाश्वत सत्य में अपना आश्रय खोजो। पलटाए जैसे रंगों बधा, छूटी जैसे संगों बधा पड़े। अंधेरों क्यारे पूरी जैसे करी लो भेदो, छूटे जैसे पड़मा। काल का पहिया चलता है, वो रुकता नहीं। इसी काल के पहिए पर सवार काल रूपी यम किसी भी क्षण हमें हजारों स्नेही स्वजनों के बीच से नोच लेता है। स्नेही स्वजन जो हाथ बढ़ाए खड़े हैं, पर इस पहिए को रोकने में असमर्थ। ऐसा ये संसार हमारे लिए अशरण और असहाय है। देव, गुरु और धर्म का दिव्य आश्रय जो इस अंधकार के बीच एकमात्र ढाल बनकर सच्चा मार्गदर्शन, सुरक्षा और आध्यात्मिक शरण प्रदान करती हैं। आत्मा जहां लाचार है, परमात्मा वही तारणहार है। चली जोड़े सहु पाछा बड़े, कोई साथिया भी ना। कूड़ माता, कूड़ पिता, कोई साथिया भी ना। विकराल लहरों से भरा अगाध भवसागर, अनंत पुद्गल परावर्तन और अनादिकालीन भवभ्रमण का प्रतीक है, जिसमें जीव भटक रहा है। राग, द्वेष, कषाय और योग से इंटैंगल्ड जीव स्वयं इन जंजीरों को रचता है, जो अनंत भवभ्रमण का रूट कॉज है। इसी से निर्मित है अनंत डिजायर्स, इंद्रिय विषयों की क्रेविंग, चिंता, स्ट्रेस और मानसिक अशांति, मन वचन काया से होने वाला कर्म बंधन, विपत्तियां, स्ट्रगल्स और पराधीनता, अशुचिमय गर्भवास की हेल्पलेसनेस, जन्म, जरा और मृत्यु का एंडलेस साइकिल, रोग और सांसारिक क्लेश, स्वजनों के प्रति इमोशनल अटैचमेंट इत्यादि अनेक बंधनों के महाभंवर में आत्मा जोरदार फंसी हुई है। इस संसार की कोर स्ट्रेंथ है मत्स्य गलागल न्याय, जो उछलती निगलती मछलियों की झलक है, जहां बलवान का अधिकार, निर्बल का भय और द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल जीवन की कठोर रियलिटी बन जाती है। टू कंक्लूड, संसार के इस केओटिक महाभंवर को चीरकर वैराग्य की ओर बढ़ना ही आत्मा की अल्टीमेट रेवोल्यूशन है। परिणति तीव्र दशायनी प्रभु, भटकावे लाख चौरासी रे। नाना जन्म धराविने, नाखे गड़ा मा फासी रे। नाना जन्म धराविने,
ये हरा पत्ता हमें एकत्व भावना का गहरा संदेश देता है। जीव इस संसार में अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होता है और अपने कर्मों का फल भी अकेला ही भोगता है। पत्ते का हरा नवपल्लवित भाग उत्पाद का प्रतीक है, नए जन्म और नई अवस्था का, जिसे जीव अकेले ही धारण करता है। उसका सूखा और कटा हुआ मध्य भाग व्यय का प्रतीक है, जहां शरीर, संबंध और सांसारिक साथ छूट जाते हैं और जीव अकेला ही आइसोलेटेड हो जाता है। किंतु इन परिवर्तनों के बीच भी पत्ते का मूल स्वरूप ध्रुव्य का बोध कराता है कि जन्म और मृत्यु के अनगिनत परिवर्तनों के बावजूद आत्मा का शाश्वत स्वरूप कांस्टेंट एसेंस सदा रहता है। लास्टली, चाहे लाइफ का एंट्री पॉइंट हो या एग्जिट, एकत्व भावना ही अल्टीमेट सच है। संसार के इस क्राउड में आत्मा का सफर पूरी तरह सोलो है। अकेले ही आए मनवा, अकेले ही जाना, साथी बिना, संगी बिना, अकेले ही जाना। चित्र के निचले भाग में पुद्गलों से निर्मित भौतिक जगत की चकाचौंध दिखाई देती है। ऊंची इमारतें और वैभव सांसारिक सुखों के इल्यूजन तथा उनकी क्षणभंगुरता का प्रतीक है, जो आत्मा से भिन्न है। ऊपरी भाग में प्रकाशित ज्ञान मुद्रा आत्मा के शुद्ध स्वरूप का प्रतीक है। इससे निकलता दिव्य प्रकाश राइट नॉलेज का संकेत देता है, जो आत्मा और पुद्गल के बीच एक क्लियर डिमार्केशन ड्रॉ करता है। तभी तो कहते हैं, द बॉडी इज बट अ गारमेंट, द सोल इज द इटर्नल रियलिटी। जो मेरा दिख रहा है वो अन्य है, और जो मैं हूं उसे पहचानना ही अन्यत्व भावना। धनवान रंग सारे, प्रासाद पहाड़ भारे, होवेंगे नाश सारे, तन का भरोसा नाही, दुनिया में तो हो न्यारा, जप ले प्रभु को प्यारा, सुन ज्ञान का विचारा, नर जन्म हार नाही, क्यों भूलते दीवाने, दुनिया में सार नाही, दिन चार का तमाशा, आखिर करार नाही। यह चित्र अशुचि भावना को दर्शाता है। अशुचि भावना हमें यह समझाती है कि यह देह नश्वर और अशुद्ध है। यही इसकी वास्तविकता है। जैसे लहसुन की परतें भले ही सुंदर दिखाई दें, किंतु वह अपनी गंध कभी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार यह देह भी अपनी अशुचिता कभी नहीं छोड़ती। बाहर से यह कितना भी आकर्षक और पूर्ण दिखाई दे, किंतु भीतर से यह अनेक अशुद्ध पदार्थों से भरा हुआ है। इसलिए केवल बाहरी रूप पर मोहित होना सत्य को भूल जाना है। आत्मा शुद्ध है, अविनाशी है और अनंत गुणों से परिपूर्ण है। इसलिए रूप को नहीं, आत्मा के स्वरूप को देखो, क्योंकि वही हमारी सच्ची पहचान है, जो युग युगांतर तक बनी रहती है। काया ऊपर मुझे नीचे प्रीति पारावार, मोंघा मोंघा साधड़ो थी राखो जो संभार, काड़ जिया बधी फूगट जवानी, जारे आ जिंदगी चाली जवानी, त्यारे पाछड़ नी राख थवानी, काया ने जानवी एड़े जवानी। इसी प्रकार अनेक भावनाएं रसप्रद हैं। When life was lost in भ्रम, distractions and अनंत आकांक्षाएं, भावना became the light that brought स्पष्टता। भावनाओं में एक्सपर्ट आद्यगच्छ नायक परम पूज्य मोहजीत विजय जी महाराज साहेब, बड़े पंडित महाराज साहेब, और भावना के सच्चे लिविंग इंस्पिरेशन परम पूज्य गच्छाधिपति युगभूषण सूरीश्वर जी महाराज साहेब, पंडित महाराज साहेब ने
भावना की ऐसी बाइनोकुलर विजन प्रदान की जिसने बाहरी जगत के भ्रम और अंतर्मन की वास्तविकता दोनों को स्पष्ट देखना सिखाया। एंड यस, भीतर का दीप जल उठता है। ये केवल एक दीप नहीं, बल्कि एक दीक्षार्थी के अंतर्मन में चल रही स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का सजीव चित्र है। अवचेतन मन में संचित कषायों की उलझनों के बीच भी आत्मज्योति का डिवाइन स्पार्क सदैव जीवित रहता है। गुरु कृपा का स्पर्श मिलते ही वही स्पार्क संवेग बनकर जागृत होता है। जब संसार के रंग फीके पड़ने लगते हैं और आत्मा का इनर लाइट प्रकट होने लगता है, तब वैराग्य जन्म लेता है। संवेग, वैराग्य और संयम से परिष्कृत यही यात्रा अंततः दीक्षा के दिव्य पद तक पहुंचती है। जब मन की नॉइज शांत होती है और आत्मा की वॉइस सुनाई देने लगती है, तब हाथों में रजोहरण और हृदय में वैराग्य लिए जीवन एक हायर पर्पस की ओर बढ़ने लगता है। 14 रजनी त्रिलोकनी रौनक अभयनी घोषणा, देवो नमनने उत्सव करे राखे संयम जंखना, भव सिंधु पारावार माही पामी दिशा मानव द्वीपनी, वीरना चरणनी शरणनी शीतलता जे, समवेगी विरागी वीरती मागो स्पर्शन भावे। मन की गहराइयों में उभरती भावनाओं के शांत रस में डूबी ये आत्मा गुरुदेव के अनुशासन और सम्यक ज्ञान से भव सिंधु को सीमित करता है। ये रंग संसार के नहीं, भावनाओं के हैं, और यही निर्मल भावनाएं अंततः मोक्ष का राजपथ बन जाती हैं। मेहल और हितांशी की एक ही विनीत प्रार्थना है, हे गुरुदेव, आपके अनुशासन की छाव में इस साधक की तरह हमें भी अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरना है। शास्त्रों ने मोक्ष का एक अल्टीमेट 3 स्टेप फॉर्मूला बताया है, तीर्थ श्रवणम। तीर्थ तुल्य गीतार्थ गुरुदेव की शरण में रहकर उनकी डिवाइन वाणी को सुनना, भावना ज्ञान, बताए हुए तत्वों का पुनः पुनः भावन कर जीवन में उतारना, स्वदोष इंट्रोस्पेक्शन, सूक्ष्म कषाय, वृत्तियों और अशुभ संस्कारों को पहचानकर उनसे मुक्त होना। हे गुरुदेव, हमारी बस इतनी सी हार्टफुल प्रेयर है। इन भावनाओं का ये डिवाइन फ्लो कभी थमे नहीं। यदि कभी हमारे कदम डगमगाए तो हमें इन भावनाओं का स्मरण करा दीजिए, क्योंकि हमें केवल सिद्धशिला के मंजिल नहीं बल्कि आपकी शरण से होकर वहां तक पहुंचाने वाले इस सीक्रेट पाथ से प्रेम है। दोष त्यागी गुणोती सजू, राग त्यागी वैरागी बनू, वीरती ना रंगे रंगाई, तुम संगे वितरागी बनू, परनो संग त्यजी आजे परम पंथे पगला मांडू, अनुशासन निकला जानी मोह विजय करवा चालू, बंधनों आज सभी छोड़ी पूर्णता ने पंथे जाऊं, युग भूषण सुरी शरणे सर्व समर्पण करूं। भावना आत्मा का स्पिरिचुअल एलिक्सर है। ये आध्यात्मिक रूप से राग द्वेष को गलाकर समता और आत्म जागृति जगाती है। वैज्ञानिक रूप से स्ट्रेस घटाकर क्लैरिटी, फोकस और इमोशनल रेजिलियंस बढ़ाती है तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से मन शरीर को संतुलन, शांति और हीलिंग प्रदान करती है। भावना विचारों को गुणों में और गुणों को आचरण में बदल देती है। जब भावना जीवन बन जाती है तब वही ट्रू हैप्पीनेस, इनर ग्रोथ और अंततः मोक्ष का राजपथ बन जाती है।